और मैं आई हूँ यहाँ पे, मैंने 4 kg कम किया है यहाँ पे। हाँ, ये 3 दिन के अंदर में आज लास्ट डे है। 4 4 किलो, पूरा 4 किलो कम किया मैंने वेट यहाँ पे आके। और मेरी मेडिसिन में 4 दिन से मेडिसिन नहीं ले रहा हूँ यहाँ से। थायराइड है, ज़्यादा वेट नहीं है, 65 है, बट मेरा 63.5 हो गया है यहाँ 3 दिन में। ऑलमोस्ट वो इंसुलिन पे ही चल रहे हैं 15 सालों से, तो 4 दिन से उन्होंने इंसुलिन भी नहीं लिया है। इस डाइट के साथ तो मतलब मुझे लग रहा है कि अगर लाइफ है तो एनएलएस में ही है, नेचुरल लाइफस्टाइल। खुद अपने आप को पछता रहे हैं कि अगर इस बारे में मुझे पहले पता चलता तो मैं पहले कम करता। तो अभी हम यहाँ पर हॉल में हैं और ये ब्रेकफास्ट हॉल है जहाँ पर आप कह सकते हैं तमाम जो पेशेंट्स हैं वो यहाँ पर ब्रेकफास्ट के लिए मौजूद हैं। ब्रेकफास्ट के शॉट आप पहले ही देख रहे हैं हमारे स्क्रीन पर। और यहाँ जो तमाम पेशेंट्स बैठे हुए हैं हम उनसे बात करेंगे। फर्स्ट हमारे पास जो टेबल यहाँ पर लोग हैं उनसे हम चर्चा करना शुरू करते हैं। तो चलिए आपसे मुलाकात करवाते हैं। आप लोग कंफर्टेबल हैं, मैं आपसे बात कर सकती हूँ, राइट? तो मुझे आप अपने बारे में प्लीज़ पहले बताएंगे। मैं दीक्षा मिश्रा, लाइक आई एम वर्किंग एज अ एसोसिएट मैनेजर इन नोएडा एंड मैंने ये एक्चुअली कैंप जो ज्वाइन किया था वो मेरे हस्बैंड के कहने पे ज्वाइन किया था। तो अभी ये स्टार्टिंग में आए तो इट वाज लाइक कि पता नहीं क्या है, कैसे डाइट दे रहे हैं, इससे मेरा पेट थोड़ना पड़ेगा। स्टार्टिंग में भूख भी बहुत लग रही थी और मुझे याद है कि जनरली मैं दो रोटी मैक्सिमम खाता हूँ। तो डे 1 पे मैंने 3 रोटी खाई थी और 3 से आई थिंक मैंने ज़्यादा ही खाया था और सब्जी भी लिया था। फिर नेक्स्ट डे लाइक 2 या 3 दिन जब से हुए तो अभी ये डाइट काफ़ी अच्छी लग रही है और आई अश्योर यू कि मैं ये डाइट ना प्रॉपर फॉलो करूँगी और मेरे को काफ़ी बेनिफिट भी हुआ है। कोई क्या इशू था, कोई खास? मेनली पीसीओडी का था इशू, क्योंकि मैं उसी के लिए आई थी और मेरा वेट भी क्या कहते हैं काफ़ी ज़्यादा था। डॉक्टर्स ने काफ़ी बोला था और मैं लास्ट 1 ईयर से ट्रीटमेंट भी ले रही थी। तो अभी लाइक मेरा जो वेट रिड्यूस हुआ है 80 था, अभी 76.5 है। 76.5। हाँ, आज जो है वो क्योंकि मैंने आई थिंक डे 1 मतलब एक दिन बस वाइट चार्ट लिया है, बाकी क्या कहते हैं मेरा वही 76.5 है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। मतलब पहले लग रहा था कि नहीं, मेरा परसेप्शन ये था मैं डाइट फॉलो कर ही नहीं सकती हूँ, बट अब जब यहाँ पर आई हूँ तो लग रहा है कि हाँ हो सकता है इजीली। जब मेरा इतना गया है तो और भी चला जाएगा वेट। हाँ, और कुछ सजेशन आप देना चाहेंगे बाकी के व्यूअर्स को या बाकी के जो पेशेंट्स यहाँ आएंगे? मैं बस यही बोलना चाहती हूँ क्योंकि हम लोग मेडिसिन्स के ऊपर ना बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, क्योंकि अगर हमें लगता है कि अगर हम मेडिसिन्स खाएंगे तो ज़्यादा बेटर हो सकता है, क्योंकि थोड़ा बहुत भी इश्यूज़ आते हैं तो हम लोग डायरेक्ट मेडिसिन पे जाते हैं, अरे ठीक है दवाई ले लेते हैं। हमारे पेरेंट्स भी बोलते हैं जब आपको दिक्कत हो रही है आप मेडिसिन क्यों नहीं ले रहे हो, डॉक्टर के पास क्यों नहीं जा रहे हो। बट आपको एक बार एटलीस्ट आपको ना ये चीज़ें देखनी चाहिए, खुद से एनालाइज करनी चाहिए कि वो हमारे लिए कितनी हार्मफुल हैं, कितना अच्छा है हमारे लिए, तब उसके बाद आपको डिसीज़न लेना चाहिए कि आपको मेडिसिन लेनी भी है या अगर आप, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें बताई जाती है कि आप बिना मेडिसिन के ठीक हो सकते हो। तो जो एक स्ट्रेस वाला है पार्ट कि मेडिसिन लेना है या नहीं लेना है, वो आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर होती है यहाँ पे और विद लॉजिक होती है। ऐसा नहीं है कि जस्ट आपको एक कोई चीज़ें बता दी गई कि हाँ ठीक है ऐसा है, तो वो चीज़ नहीं है। विद प्रॉपर साइंस आपको बताया जाता है जिससे आप ट्रस्ट कर पाएँ कि हाँ आपको मेडिसिन ना लेने से भी बेनिफिट हो सकता है। थैंक यू सो मच जी। तो एनीवन एल्स सर, आपसे बात हो सकती है हमारी? आपके बारे में मुझे प्लीज़ बताएंगे सर। जी, मैं दिल्ली से आया हूँ, संजय सूद नाम है मेरा। जी, क्या दिक्कत थी सर आपको? मेरा 15-16 साल से बीपी हाई रहता है और पिछले 2-3 महीनों से शुगर लेवल मेरा बढ़ गया था। तो मुझे किसने रेकमेंड किया था कि एनएसएल का कैंप लगता है, यहाँ पे जाओगे तो आपको हेल्थ आपकी काफ़ी अच्छी क्योर होगी। तो उस टाइम जब पता लगा तब तो इनका कैंप बुकड हो चुका था, पर इस टाइम जब मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई थी तो मैंने उसी डे बुक कर दिया। अपना तो किया, साथ में वाइफ का भी कर दिया। आप अच्छा, आपको क्या इशू था मैम? मुझे बीपी की प्रॉब्लम है पिछले 3 4 साल से। तो मेरे हस्बैंड ने जब से सुना तो मुझे बहुत बार बोलते थे कि एनएसएल का कैंप लगता है, आचार्य जी है वहाँ पे, बड़ा अच्छा डाइट फॉलो करवाते हैं तो उससे तेरा वेट भी कम होगा। वेट भी मेरा पिछले 4 साल से बढ़ा है तो बीपी भी ठीक हो जाएगा, काफ़ी हेल्थ इश्यूज ठीक होते हैं वहाँ जाके। तो मैं ध्यान नहीं देती थी, मैंने कहा पता नहीं कहाँ से सुन के आते हो, मैं नहीं जा रही वहाँ पे। फिर उन्होंने मेरे से बिना पूछे ही पहले उन्होंने मेरा रजिस्ट्रेशन करा दी, फिर पेमेंट देने से पहले मेरे से एक बार फिर पूछा, मैंने फिर मना कर दिया। उन्होंने फिर बोला मैं करवा रहा हूँ,
मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर बच्चों ने भी बहुत सपोर्ट किया कि मम्मी जाके देखो होता क्या है वहाँ पे। लेकिन जब भी फिर मैं आ गई यहाँ पे आके मुझे इतना अच्छा लगा। मतलब एक दिन थोड़ा लगा खाने के लेके थोड़ा सा, लेकिन अब हैबिट हो गई, अब अच्छा लग रहा है और मेरा बीपी भी नॉर्मल आ गया है। कैसे मैनेज किया सर आपने मना करने के बाद? नहीं कुछ नहीं, इनका खुद का पर्सनल जिसको कहते हैं ना अंदर से जागृति आ गई कि मैं जा रहा हूँ। मैं कहा ठीक है तुमने नहीं जाना मत जाओ, मैं तो जा रहा हूँ, मैंने पैसे दोनों को दे रखे हैं, अब आपकी इच्छा है। तो लास्ट जिस दिन आना था तो रात को कहती मैं भी पैकिंग कर रही हूँ, मैं भी चलूँगी। वर्थ इट रहा मैम यहाँ पर? हाँ वर्थ इट बहुत अच्छा रहा। और मेरे बच्चों ने बहुत सपोर्ट किया, मम्मी जाके देखो, नहीं अच्छा लगेगा नियर बाई है, आ जाना आप वापस। और मैं आई हूँ यहाँ पे, मैंने 4 kg कम किया है यहाँ पे। हाँ ये 3 दिन के अंदर में आज लास्ट? 4 किलो, पूरा 4 किलो कम किया मैंने वेट यहाँ पे आके। और मुझे बहुत अच्छा ये शर्ट जो मैंने पहना मेरे बिल्कुल फिट आता था, आज कंफर्टेबली आ गया। तो दिखा रहा था इसको कि भाई तू तो मुझे पहले वाली तरह लगी नहीं रही है, काफ़ी फर्क लग रहा है। और मेरी मेडिसिन में 4 दिन से मेडिसिन नहीं ले रहा हूँ यहाँ से, तो आई एम फुली परफेक्ट इन टर्म्स ऑफ बीपी एंड इन टर्म्स ऑफ शुगर, दोनों मेरी नॉर्मल्स हैं। सो ये खाना खा रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये खाना अच्छा है? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। खाना है बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। आपकी प्रॉब्लम में कोई सुधार आया है? हाँ मेरा बीपी नॉर्मल आ गया, बीपी नॉर्मल आ गया, अभी चेक करा के आई हूँ मैं बाहर, नॉर्मल आ गया मेरा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। कैंप में हम आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ नेहा अग्रवाल जी हैं। नेहा अग्रवाल जी अपने बारे में मुझे बताएं पहले, और क्या आप करते हैं? हाँ, मैं हाउसवाइफ हूँ। तो क्या दिक्कत थी आपकी? थायराइड है और ज़्यादा वेट नहीं है, 65 है, बट मेरा 63.5 हो गया है यहाँ 3 दिन में। और मैं अपने फादर और मदर के साथ आई हूँ। फादर अभी उनका शुगर ऑलमोस्ट वो इंसुलिन पे ही चल रहे हैं 15 सालों से, तो 4 दिन से उन्होंने इंसुलिन भी नहीं लिया है। और मेरे कितने यूनिट इंसुलिन चल रही थी? मैं एक्चुअली मैं उनकी बेटी हूँ, तो वो अपने घर पे कितना क्या ले रहे हैं नहीं पता। बाकी बीपी वगैरह उनका थोड़ा नॉर्मल ही हुआ है और डाइट भी यही ले रहे हैं। मेरे ब्रदर ने, गौरव गोयल, वो यहाँ पे वॉलंटियर है, उन्होंने 3 महीने में 20 किलो कम किया था। तो मेरे सामने तो लाइव एग्जाम्पल है मेरा भाई, तो उन्होंने कहा कि जाओ। और क्या नाम है, फादर मदर के लिए, मदर भी आई है, मेरी सिस्टर भी आई है। और इस डाइट के साथ तो मतलब मुझे लग रहा है कि अगर लाइफ है तो NLS में ही है, नेचुरल लाइफस्टाइल। और मैं तो अपने घर जाके, अपने सिटी जाके जितने भी फ्रेंड्स वगैरह है, कि मेरी 100% कोशिश रहेगी कि वो भी आएँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ आने से पहले बहुत सारे डाउट्स रहे होंगे मन में, क्या होगा, कैसा होगा, वहाँ जाके क्या ही फ़ायदा होना है, क्यों इतना मैं जाऊँ वहाँ पे, इतना दूर ट्रैवल करूँ। तो उसके बारे में फिर यहाँ आने के बाद कैसा एक्सपीरियंस रहा? सब कुछ वर्थ इट था इतना ट्रैवल? वर्थ इट तो है ही, जब आपको लाइफ वापस मिल रही है तो इससे ज़्यादा तो कुछ आप ले ही नहीं सकते ना। गॉड गिफ्ट है, गॉड ने भेजा है यहाँ पे। और आचार्य जी और मैम के उसमें मुझे लगता है कि आपकी ज़िंदगी बचा रहे हैं वो लोगों की विदाउट एनी कॉस्ट। वो ये कॉस्ट कुछ भी नहीं है उसके आगे, जो हम डॉक्टर्स को देते हैं 10,000 20,000 भी देते हैं कितनी बार, तो वो फ्री में ही हो रहा है सब कुछ यहाँ पे। ये पता था कि चाय छोड़नी है यहाँ पे आके, तो पहले दिन मुझे दोपहर को 1 बजे से रात के 10 बजे तक सिर दर्द रहा था। मैं अपने साथ टी बैग्स सारी चीज़ें लेके आई थी, लेकिन वो मैंने नहीं खोली है आज तक। और मुझे दूसरे दिन से फील ही नहीं हो रहा है कि मुझे चाय की ज़रूरत भी है। अच्छा, आपकी मेडिसिन चल रही थी? नहीं, मेरी सिर्फ थायराइड की चल रही थी, वो मैंने अभी आधी टैबलेट्स कर दी है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उसे ना ही लूँ। मतलब मुझे अपने आप को देख के मैं जितना मानती हूँ कि मैं छोड़ ही दूँगी, मतलब नहीं, मतलब ये है कि कोई पेशेंट अगर आएगा यहाँ पर तो उसे क्या यहाँ रिजल्ट्स मिलेंगे? 100% मिलेंगे। क्योंकि जो हम यहाँ पे खाना है, ये मुझे लगता है जीवन का जो कहते हैं ना खाना होना चाहिए, सार होना चाहिए, वो यही खाना है। जो एनिमल्स को भी पता है कि उन्हें क्या खाना है, कहाँ रहना है, कैसे बैठना है, बट ह्यूमन बींग्स हमें पता ही नहीं है कि हम क्या खा रहे हैं। हम इतना गंदा खा रहे हैं, अंग्रेज़ों को फॉलो कर रहे हैं, उनकी चीज़ें खा रहे हैं। हमारे देश का तो कुछ बचा ही नहीं है, हमारी संस्कृति में ही नहीं बचा है। तो मेरे बच्चे भी वो खाते तो हैं जो, और अब मैं उनको सुन रही हूँ ना, मैं वहाँ खा रही हूँ तो मुझे रोना आ रहा है कि मैं कहा तुम लोग क्यों खा रहे हो वहाँ पे ये सब, ये नहीं खाना है, मतलब ये खाना ही नहीं है, ये खाना है जो यहाँ पे खिलाया जा रहा है। तो अभी भी मेरे हाथ में नारियल है, आप देख रहे होगे, मैं सोच रही हूँ मतलब खाना है तो अभी मदर के लिए लेके जा रही हूँ कि हाँ नहीं अब ये खाना है, और उनको भी रोक रही हूँ कि नहीं पीना है, नहीं पीना है, नहीं खाना है। अब वो माने तो वहाँ जाके। थैंक यू सो मच नेहा। सो मच। आपकी समस्या क्या है सर उसके बाद? बता रहा हूँ, मेरी समस्या जो है, मुझे शुगर हो गया था, बीपी हो गया था और कोलेस्ट्रॉल हो गया था, जो करीब लगभग 1.5-2 साल से मुझे ऐसे हो गया था। और मैं घरेलू उपचार कर रहा था, मगर मुझे जो बेनिफिट मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। फिर मैं इंग्लिश दवा का कुछ सहारा लिया और
फिर भी मुझे कुछ संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। ये आपको क्या कब हुआ था ये सब कुछ? करीब 1.5-2 साल हो गया जी। आप दवाइयाँ ले रहे हैं 1.5-2 साल? हाँ, 1.5-2 साल से मैं कुछ घरेलू दवा लिया, कुछ आयुर्वेदिक का लिया, कुछ इंग्लिश का लिया, मगर मुझे तसल्ली नहीं हो पाई, ठीक नहीं हो पाया। फिर बेटी के माध्यम से जब मालूम हुआ तो मैं जब यहाँ आया, अभी 4 दिन का कैंप करने से मुझे काफ़ी राहत मिली है। मेरा शुगर बहुत नॉर्मल हो गया। अभी 11 111 पे आ गया, 111 पे आ गया। और जो बीपी है करीब 140 आ गया मेरा जी। तो आपने यहाँ पे चेंजेस देखे हैं, सेटिस्फेक्शन है यहाँ पर ट्रीटमेंट लेने के? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत है। हम तो खुद अपने आप को पछता रहे हैं कि अगर इस बारे में मुझे पहले पता चलता तो मैं पहले कम करता। आपने जितना अलग अलग जगह ट्रीटमेंट लिया है 1-1.5 साल में, क्या अलग था यहाँ पे उसके बारे में मुझे आप बताएं। क्या चीज़ आपको यहाँ पर सबसे अलग लगी है? यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये लगी कि ये लोग मेंटली जो है बताते हैं, पूरा शुरू से बताते हैं कैसे दवा खाना है, कैसे इस्तेमाल करना है, कब खाना है। और दूसरी बात जो है डाइट बहुत अच्छी लगी यहाँ पे। डाइट, योगा और जो परहेज जो बता रहे हैं लोग, अगर ठंडी पट्टी कर करके पेट पे रखना, गले पर रखना, सर पे रखना, जो हमारे साथ में किट मिला हुआ है, तो अगर हम उसको इस्तेमाल करेंगे, इसके बाद एक टब मिला हुआ है उसका भी इस्तेमाल करना है। तो मुझे लगता है कि अगर यही डाइट और ये जो आइटम मुझे मिला हुआ है, अगर मैं इसको यूज करूँगा तो लग रहा है कि मेरा ख़त्म हो जाएगा, जड़ से ख़त्म हो जाएगा।